भावे, सुनो राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे काऊ। कई बार प्रसंग सुनाया है, देवर्षि नारद जी को अहंकार हो गया एक बार कि हमने काम पर विजय प्राप्त कर ली। भगवान के ध्यान में डूबे हुए थे, काम, अप्सरा और मारुत, गंधर्व ये सब आए, अपना प्रभाव दिखाया, वो ध्यान उनका भंग ही नहीं हुआ। तब फिर चरणों में लौट गए। नारद जी की आंख खुली, देखा काम चरणों में लेटा हुआ, तो परास्त हो गया ना, तभी तो चरणों में लो। अब वहां से बीड़ा उठाए, भगवान शंकर के पास आए और कहा, महाराज हमने तो काम पर विजय प्राप्त कर ली। क्योंकि विश्व में देवाधिदेव महादेव जी है ना, तो भाई अपनी बात उनसे इसलिए रखी कि आप तो विजय प्राप्त नहीं किए, आपको गुस्सा आ गया और आपने भस्म कर दिया, और मुझे गुस्सा भी नहीं आया और मैंने काम पर विजय प्राप्त। भगवान शंकर जी परम वैष्णव है, भगवान है, उन्होंने कहा देखो ये बात मन में सोचो मत, हरि की कृपा से कुछ दुर्लभ नहीं है, भगवान की कृपा से। पर अब कहना नहीं कभी, अच्छा हमसे कह दिया तो कह दिया, भगवान श्री हरि से तो भूल कर भी न, अगर वो चर्चा चलावे भी तो तुम टाल जाना, घुमा देना, चाहिए मत। नारद जी को लगा कि ये जीते नहीं ना, क्रोध से भस्म कर दिए, तो इसीलिए इनको हमारी बड़ाई अच्छी नहीं लग रही। अहम देखो आ गया, वहां भी दोष दर्शन हो गया। अब ये सीधे हरि के पास गए, अंतर्यामी भगवान, आओ नारद जी। बोले प्रभु आपकी कृपा से काम पर विजय प्राप्त कर ली। बोले महाराज आपकी क्या बात, आपकी कोई याद कर ले तो काम विजयी हो जाए। जैसे आग में पेट्रोल डाल देला तो भस्म से जल उठती। नारद जी को अब अच्छा लगा कि भगवान ने कहा आपकी क्या बात, आपकी कोई याद कर ले तो काम विजयी हो जाए। तो बात भगवान सत्य ही बोल रहे हैं, ऐसे महापुरुष नारद जी हैं, आचार्य हैं भक्तों के। नारद जी ने कहा ये तो सब आपकी कृपा भगवान, लेकिन अहंकार अंदर हो कि मैं काम विजयी, ऐसा भगवान शंकर ने रोका था, कहना मत, नहीं तो बड़े लीला बिहारी हैं, अगर परीक्षा शुरू कर दी तो पास कोई नहीं हो सकता। नारद जी बोले अच्छा प्रभु, तो बोले बड़ी कृपा, फिर पधारना। और जो ही चले सो आगे एक राजनगर की रचना सेकंड में माया ने कर दी। वहां जय हो देवर्षि नारद की प्रणाम नमस्कार लो। पूछा क्या हो रहा है यहां? बोले राजा के यहां स्वयंवर हो रहा है। ऐसे ही मन आया कि अब देखते हम भी चल के। वहां चले, राजा ने देखा साष्टांग दंड, आओ नारद जी, लाओ राजकुमारी को प्रणाम करवाने। अब राजकुमारी साक्षात भगवान की माया, भगवान ने ही रचा। अब वो जैसे नवीन बधू को सजा, नारद जी ने जी ही देखा, खाली हृदय, भगवान का विस्मरण हो गया। उसका नाम विश्व मोहिनी था। वास्तविक भगवान की मोहिनी माया बचे तो कौन बचे, भगवान बचावे तो बचे। अब वो आई, धीरे से चरण छुए तो नारद जी तो एकदम खो गए। पहले एक राजा ने कहा महाराज कुमारी के हाथ देखो, राजकुमारी के कैसा दूल्हा मिलेगा। तो त्रिकालज्ञ नारद जी जो हाथ देखा तो रेखा में लिखा था, जो इसको वरेगा अजर अमर अविनाशी श्रीपति सब कुछ हो जाए, क्योंकि वो मायापति भगवान ही उसको वरेंगे। तो जितनी भगवान की महिमा वो सब। अब नारद जी के मन में आया कि अब तो बस किसी तरह इससे ब्याह हो जाए, अब क्या करें। तो देखो भक्त इतनी प्रचंड माया में भी भगवान की याद आ गई कि यार भगवान के समान तो मेरा कोई हित करने वाला है नहीं। तो एकांत में गए और भगवान का ध्यान किया। सोई भगवान प्रभु, नारद जी कैसे याद किया? बोले प्रभु ब्याह करवा दीजिए। अभी कह के आ रहे थे थोड़ी देर पहले के काम भी जाए। अच्छा, बोले नाथ अब साधन भजन तो कुछ होगा नहीं, जिंदगी में कुछ चाह नहीं, एक बार हमको इस राजकुमारी से ब्याह हो जाए। नहीं तो आप चाहते क्या है? बोले हरि रूप दे दो, कि अगर आपका रूप मिल जाएगा तो तुरंत राजकुमारी जयमाला डाल देगी। और एक चौपाई गोस्वामी जी लिखते हैं, उस समय नारद जी ने जो बोला बड़े काम की बात बोली। उन्होंने कहा ये तो मेरी मांग है, लेकिन जे ही विधि हो ये नाथ हित मोरा, करो सुबेगी दास मैं तोरा। जे विधि मतलब उनके अंदर है कि जिस विधान से मेरा ब्याह हो जाए, पर ब्याह शब्द नहीं कहा, जे ही विधि। तो भगवान ने भी उत्तर दिया,
जेहि विधि हुई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। हित ही नहीं, जिससे परम हित होगा मैं वही करूंगा। जाओ, तुम्हें हरि रूप प्रदान किया। हरि कहते बंदर को भी, भयंकर बंदर की देही। अच्छा, ये बंदर की देही और किसी को नहीं दिखाई दे रहे, केवल राजकुमारी को और भगवान दो शिव के पार्षद जो बैठे थे उनको। अब जाके आगे बैठ गए, अचला उचला सब बैठ के किया, तो अब हरि का रूप मिला है बढ़िया, जयमाला। जो ही राजकुमारी ने देखा, सोचा पिताजी ने इस बंदर को कैसे आने दिया अंदर, उधर माला ही नहीं लेगी। तो अब जिधर माला लेके घूमती तो नारद जी उधर जाते तो हर राजा खड़ा हो जाता, क्योंकि उन्हें नारद जी दिखाई दे, उसकी सीट में बैठ जाते। और ऐसे कि जयमाला हमारे पूरे उसमें घूमी, किसी के जयमाला पूरे नारद जी, और सब हंसी कर रहे हैं। नारद जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिरकार इतने में सांवले सलोने नव किशोर ठाकुर जी पधारे, सोई जयमाला डाली और लेके चल दिए। अब जो दो पार्षद थे वो बड़ी हंसी उड़ाए नारद जी के कि बड़े सुंदर बनते हो, जरा देख तो लो तुम्हारा रूप क्या है। तो ऐसे जल में देखा तो मरकट बदन, भयंकर देही, भयंकर बानर रूप। तो उन्होंने कहा अच्छा देखो, कितनी कामना ने बुद्धि अपहरण कर ली कि अपने इष्ट देव से कहा, अच्छा परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मन ही करो तुम सोई। तुम्हारे मन में जो आता वही करते हो, क्योंकि भगवान वो बड़े हो। लेकिन आज तुम्हें मैं दिखा के रहूंगा, मैं नारद हूं। भले भवन अब बायन दीना, पावोगे फल आपन की। आज तुम्हें दंड दूंगा मैं। भागते हुए गए तो रास्ते में मिल गए, हंसते हुए बात करते और चिढ़ा रहे, गले में हाथ डाले राजकुमारी को, मुस्कुरा के बात कर रहे हैं। नारद जी देखते ही जल गए कि जिंदगी भर इनका भजन किया, देखो बुद्धि बदल गई ना, जिंदगी भर भजन किया पर ये इतने हैं कि सहन नहीं कर पाए। हम चाहा और ये जाके वरण कर, बोले रुको। भगवान रुक गए, बोले जिस तरह मैं स्त्री के वियोग में दुखी हो रहा हूं, वैसे तुम स्त्री के वियोग में दुखी हो, मैं शाप देता हूं। स्वीकार, मुझे बंदर का रूप दिया, तुम्हारी बंदर ही सहायता करेंगे। बोले ये भी स्वीकार। और भगवान ने तब हरि माया दूर निवारी, तहां न रमा न राजकुमारी। हरि ने तत्काल तो न वहां राजकुमारी, न स्वयंवर, न कुछ कुछल। नारद जी आप ज्ञान आया चरणों, त्राहि माम प्रभु। बोले शंकर जी ने मना किया था, नहीं माने थे ना कि मैं काम भी जाई, काम भी देख लिया ना, जाओ। भगवान ने नहीं कहा मेरा नाम जप करो, कहा जपहु जाय शंकर सतनामा, हो यही हृदय तुरंत विश्व। जाओ भगवान शिव के नामों का कीर्तन करो, जिससे तुम्हारे हृदय में तुमसे शिव अपराध बन गया। अहंकार कर लिया, शिव जी की बात नहीं मानी। तो हमें लगता है अगर कोई भी अहंकार आ जाएगा तो भगवान बड़ी लीलाधारी है, मिटिया मेट कर देंगे उस अहंकार को। इसलिए कुछ है ही नहीं, अहंकार करे तो क्या। अच्छा, तब क्या करे?